बहनें, बड़ी बहन गंता, छोटी बहन सुगंता। एक बार बड़ी बहन गंता ने कहा, ऐ मेरी छोटी बहन सुगंता, ऐसा कर, आज हमारा काशी का व्रत है, बाजार जा और कुछ फलहान ले आ, आज हम फल ही सेवन करेंगे। चली गई। कुछ टकों का फलहान लिया। बेटा चुप कर जाइए, शांति शांति रखो। कुछ टकों का फलहान लिया और कुछ टकों का महाप्रसाद सेवन कर लिया। एक आवाज आ रही थी, महाप्रसाद लो, महाप्रसाद। महाप्रसाद किसे कहते हैं? मांस को। महाप्रसाद सेवन कर लिया, क्योंकि प्रसाद तो प्रसाद है। मेरी बहन ये थोड़ा ना कहेगी तूने महाप्रसाद सेवन क्यों किया, क्योंकि ये तो प्रसाद है। अब फलहान लाके दिए, फल लाके दिए। बड़ी बहन से कहा, मैं फल लाई हूँ बड़ी बहन, अब आज्ञा क्या है? आगे ये है, तू सुबह की भूखी है, ऐसा कर, आज हमारा काशी का व्रत है, कुछ माँ के दरबार पे फलहान चढ़ा दे और कुछ तू सेवन कर ले। छोटी बहन ने कहा, मेरी बड़ी बहन, जब मैं बाजार गई थी ना, मैंने कुछ पैसों का महाप्रसाद सेवन किया। महाप्रसाद किसे कहते हैं? मांस को। मांस का नाम सुना तो बड़ी बहन इतनी क्रोधित हुई, इतनी गुस्से हुई, कहने लगी, नीचनी ये तूने क्या किया? एकादशी का व्रत ऐसा होता है, लोग चावल तक भी ग्रहण नहीं करते और तूने तला हुआ मांस सेवन कर लिया। जब मैं तुझे श्राप देती हूँ, जैसे आज तूने तला हुआ मांस सेवन किया है, अगले जन्म में ऐसे ही कीट मकोड़े खाएगी और शिपली की जूनी में जाएगी। रोने लगी, कुर्लाने लगी, है मेरी बड़ी बहन मुझे क्षमा कर दे, मेरी बड़ी बहन मुझे क्षमा कर दे। लेकिन उसका अगला जन्म कहाँ हुआ? श्राप मिल गया कि तू शिपली की जूनी में जाएगी, एक तिरली का रूप धारण करेगी। अगला जन्म हुआ द्वापर में। द्वापर में कौन से भगवान ने अवतार लिया, कोई बताएगा? हिंट बताता हूँ थोड़ा सा, किस भगवान ने अवतार लिया द्वापर में, किसी को पता है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। भगवान श्री कृष्ण पता नहीं सुदामा कैसा हुआ करते थे, पहले भगवान श्री कृष्ण कैसे हुए करते थे, किसी को क्या पता? लोग बात कहते थे काला है, लेकिन काला ही इंसान उस प्रभु को भाता है। सांवला रंग तो भगवान श्री कृष्ण का भी। भगवान श्री कृष्ण कैसे होते होंगे पता है? जैसे हमारे भाई साहब भोले भाले बैठे पीछे, मैं कई देर का देख रहा हूँ, इस इंसान के अंदर एक भोलापन भी है और बिल्कुल शांत भाव से बैठे हुए। ये कोई हंसने वाली बात नहीं, ये हकीकत में इंसान को ज़्यादा होश होश करने की जरूरत नहीं होती। जिस इंसान के अंदर खूबी होती है ना, वो परमात्मा उसी को ही देखता है। वो सच्चे दरबार की जय, दरबार की जय। इंसान को अच्छे कर्म करने चाहिए। ये हमें जो जूनी मिली है ना, ये बार बार नहीं मिलेगी। अगर हम किसी के साथ छल करेंगे ना, तो ये बैठी है माँ, इसकी पूजा करने से कोई फायदा नहीं। वो सच्चे दरबार की
द्वापर में कौन से भगवान ने अवतार लिया बताइए? नहीं, किसने अवतार लिया? अभी मैंने बताया, फिर भूल गए क्योंकि अपनी बातों में लीन हुए। किसने? अमिताभ जी? अच्छा, भगवान श्री कृष्ण जी ने। एक बार बोलिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तभी पांडवों ने भी जन्म लिया। पांडवों ने जन्म के अनुसार बड़े हुए। उन्होंने एक महान यज्ञ का आयोजन किया, जिस यज्ञ का नाम था अश्वमेध यज्ञ। इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा यज्ञ माना जाता है अश्वमेध यज्ञ। नाम भी अलग अलग हैं यज्ञ के। सबसे बड़ा यज्ञ सनातन धर्म के अंदर कौन सा यज्ञ है? अश्वमेध यज्ञ। वो सच्चे दरबार की पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ रखा, सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन वहां के ऋषि मुनियों का एक संचालक है जिसका नाम है दरवासा ऋषि। वो दरवासा ऋषि को बुलाना भूल गए। पांडवों ने कहा, दरवासा ऋषि को आमंत्रित किया, कहने लगे नहीं गए। क्यों नहीं आमंत्रित किया, अभी जाओ। लेकिन दरवासा ऋषि ने आने से इनकार कर दिया। पांडवों ने यज्ञ शुरू किया। दरवासा ऋषि ने कहा, मुझे नहीं बुलाया, पांडव नहीं आए मुझे बुलाने के लिए, ये तो मेरा अपमान हुआ है, मैं इस अपमान का बदला लूंगा। अपमान का बदला कैसे लिया? एक चील का रूप धारण किया और एक सांप अपने पंजे में उठाया और कहाँ चल दिया? जहां पर यज्ञ हो रहा था। वहां यज्ञ में एक प्रसाद बनता है जो भोग लगता है यज्ञ में। वो कौन सा प्रसाद होता है? खीर का। खीर का प्रसाद बन रहा था। उस खीर के कढ़ाई में उस चील ने सांप डाल दिया, लेकिन किसी को कोई पता नहीं। जाकर तली पर डूब गया दूध में। सेवादार चावल चुन बुन रहे थे, धुलाई हो रही थी चावलों की, लेकिन किसी को कोई पता नहीं इसमें सांप गिरा है दूध में। ये सारा दृश्य देख रही थी शिपली। शिपली ने देखा इसमें तो सांप गिरा है, जो भी खाएगा वो मर जाएगा। करने वाला भी उतना पापी और देखने वाला भी उतना पापी, इसलिए ये सारा दोष मुझे लगेगा। सेवादारों की आंखों के सामने ही जिन्होंने खीर बनानी, तो उनके आंखों के सामने ही शिपली ने भी छलांग लगा दी। सांप तो डूब गया तली में, दूध में जाकर तली पे टिक गया, लेकिन शिपली ऊपर के ऊपर तैरती नजर आई। दौड़े दौड़े पांडव भागे भागे आए, कहने लगे, निचली ये तूने क्या किया? जिस यज्ञ के अंदर इस खीर का प्रसाद भोग लगना था वो तूने अशुद्ध कर दिया। तूने तो हमारे यज्ञ में विघ्न डाला है। जैसे आज तूने हमारे यज्ञ में विघ्न डाला है, आने वाले समय में तेरी इंसान की जूनी तो है, तेरी जिंदगी में भी विघ्न पड़ेंगे। एक श्राप से मुक्त हुई तो दूसरा श्राप लग गया। उस खीर के कड़ाहे को जैसे गड्ढे में पलटा तो देखा इतना बड़ा सांप, सांप का पिंजर। अपने अंतर ध्यान से ऋषि मुनियों ने देखा, इस शिपली ने तो सबकी जान बचाई है, हमने इससे श्राप दे, ये तो हमसे भूल हो। अब वरदान दिया, जिस बहन से ये बिछड़ी है, जिस बहन से ये श्राप इसको मिला है, उस बहन को इसके पीछे आना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। इस शिपली ने अब जन्म कहाँ लिया? राजा स्पर्श के घर। माँ को मानने वाला था, माँ मेरे घर में बेटी हो चाहे बेटा, मेरे घर में संतान। माँ ने उसको बेटी दे दी, लेकिन वो बेटी कुंडली के हिसाब से कैसी थी? पंडितों को बुलाया गया, पंडितों ने उसकी जन्म कुंडली देखी। जन्म कुंडली के अंदर क्या लिखा था? राजा इस कन्या को अपने घर में पालेगा तो तेरा राजपाट ही कलंकित हो जाएगा। तो राजा कहने लगा, पंडितों कोई उपाय तो होगा। उपाय यही है, इस कन्या को मरवा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अब राजा कहने लगा, मैं कन्या की हत्या करूंगा तो सबसे बड़ा पापी कहलाऊंगा, इसलिए मैं कन्या की हत्या नहीं कर सकता।
अगर तू कन्या की हत्या नहीं कर सकता तो ऐसा कर, एक संदूक बनवा, संदूक के ऊपर सोना चांदी हीरे मोती जड़ दे और उस संदूक को जल प्रवाह कर दे। उसने वैसा ही किया, जल प्रवाह कर दिया। अब संदूक गई कोसों तक, उस कन्या को भी लिटाकर उसमें जल प्रवाह कर दिया। कई कोसों तक जा रहा है संदूक, लेकिन वही पंडित ने जिसने उपाय बताया वही पकड़ने की चेष्टा की, लेकिन पानी यहाँ तक आया, यहाँ तक आया। हट पीछे पंडित, ऐसा ना हो कि तेरे हाथ संदूक लगे ना लगे, कहीं तेरा राम नाम सत्य हो जाए। पीछे हटा। दूर एक नाव चलाने वाला था माझी, जिसका नाम था कलवा। कलवा को बुलाया। कलवा ने तोड़े भागे आते ही बोला पंडित जी की आज्ञा है, आज्ञा ये है, ये जो संदूक है ना मेरे हाथों से छूटा हुआ है, इसको पकड़ के ला, ऊपर का माल जो भी है वो मेरा, अंदर जो भी होगा मैं तुझे दे दूंगा। संदूक पकड़ के लाया, अंदर देखा तो एक कन्या। कलवा के घर कोई संतान नहीं थी। खुश होने लगा कि पंडित अब मैं कन्या नहीं दूंगा, लेकिन सोने की तरफ कोई ध्यान नहीं था। सबसे बड़ा सोना चांदी क्या होता है? औलाद। उसके घर कोई औलाद नहीं, अब उससे कन्या मिल गई। पंडित आया, पंडित ने उसका नामकरण भी रख दिया, उसका नाम रख दिया रुको, क्योंकि संदूक आकर रुक गया था किनारे पे, उसका नाम रख दिया रुक्मण। वो सच्चे दरबार के। आप देखिए, सुनिए बात। अपने घर ले गया कन्या को, अपनी धर्मपत्नी को बताया। उसके धर्मपत्नी इतनी बाग हुई, इतनी खुश हुई, कहने लगी माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। ये माँ की इच्छा है। बेटी हो चाहे बेटा, बराबर सम्मान मिलना चाहिए। वो सच्चे दरबार की जय। अब दूसरी कन्या ने जन्म लिया वही राजा स्पर्श के घर, 1-1.5 साल के अंतराल में। पंडितों को बुलाया, पंडितों ने उसकी जन्म कुंडली देखी। जन्म कुंडली के अंदर लिखा था, राजा इस कन्या को अपने घर में पालेगा, जैसे आकाश में तारा चमकता है ऐसे ये तेरे फूल को चमकाएगी। इसका नाम रख दे तारा। क्या रख दे? अब तारा भी इधर देखिए, नौजवान हुई, बड़ी हुई, उसका विवाह कर दिया हरिनगर शहर में राजा हरिश्चंद्र के साथ। उधर रुक्मण का भी विवाह उसी महलों में पोछे वाली की बहू बना दी। एक बनी रानी और एक बनी नौकरानी। एक बार तारा अपने महलों में एक मंदिर बनवाया, मंदिर में भजन कीर्तन कर रही थी। मन लोग बात सोचते हैं मन में हमारे कुछ नहीं है, लेकिन लोग बात सोचते क्यों नाच रही है। नहीं, नाची तो मीरा भी थी, नाची तो मीरा भी थी, नाचे तो हनुमान भी थे। हनुमान राम जी के लिए नाचे, क्या वो बुरे हो गए? नाचना कोई बुरा नहीं जी, मन की खुशी होती है। अगर वो खुशी यहाँ पर माँ के सामने, हम दुनिया के सामने नहीं नाचे, लेकिन माँ के सामने अगर नाचे तो क्या बुराई होगी? माँ के सामने अगर नाचे तो कोई बुरा नहीं। वो माँ बैठी, वो झोली भरने वाला है, मन की मुरादें पूरी कौन करने वाला है। जैसे ही तारा बाहर निकली, कहने लगी ऐ मेरी रुक्मण बहन, तू क्यों रो रही है? तेरी आंखों में आंसू कैसे हैं? बहन, तू तो एक रानी है, मुझे बहन कैसे तूने बनाया? मुझे बहन क्यों बोल रही है? मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरी जन्म जन्म की बिछड़ी हुई तू बहन है। तू भी राजा स्पर्श की बेटी और मैं भी राजा स्पर्श की बेटी, इसलिए हम बहने बहने हैं। बता तुझे किस बात का दुख है? दुख इस बात का है मेरे घर में कोई संतान नहीं। या मैं तुझे वरदान देती हूँ, तेरे घर में बेटी हो चाहे बेटा, तू माँ का जागरण कराएगी। क्या बात, ताली बजा दीजिए एक बार। वो सच्चे दरबार की। मान लिया मैं माँ का जागरण कराऊंगी। अब कहते हैं 1-1.5 साल के अंतराल में उसके घर में एक बेटे का जन्म हुआ।
नीम की डाली टंगवाई गई, थाली बजाई गई, कपड़े बांटे, जो भी रीति रिवाज है सब किया। बेटा 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, 3 साल का हुआ, 4 साल का हुआ, जागरण कराना भूल गई। जब जागरण कराना भूल गई तो बेटा बीमार हो गया। बेटा बीमार हुआ तो दौड़ी भागी अपने बहन के पास, कहने लगी मैंने हकीमों वैद्यों को सबको दिखाया लेकिन कोई आराम नहीं आया। उसने कहा तूने माँ का जागरण कराया? कहने लगी कैसा, कौन सा जागरण? याद दिलाया तूने मन्नत मांगी थी, अब मैं कैसे कराऊं जागरण? ऐसा कर, छोटे छोटे डल बना ले, सबको दे दे, संतो बंतो अनारकली जो भी तेरे रिश्तेदारी है सबके घरों में दे दे। तूने इस दिन जागरण कराना है 17 तारीख को। वो सच्चे दरबार की उसने मान लिया। अब राजा के कान भर दिए सैन नाई ने कि तुझे पता है तेरी रानी पोछे वाली के घर जाएगी जागरण करने। तुझे किसने बोला? सारे शहर में डंडोरा पिटकर, तुझे पता नहीं? तलवार लेकर आया, आज रानी को जाने नहीं दूंगा। लेकिन नीचे से मंडली जा रही थी, इनको कभी थोड़ी ना आए, इनका कारोबार चलाए। देखिए अब रुक्मण ने ये अरदास कराई और कहते हैं राजा ने चारों महलों के दरवाजे बंद करवा दिए। अब तारा कहाँ से जाए? जागरण को नहीं जाने दूंगा आज मैं। किस माँ को याद किया कि राजा को नींद आ गई? शीतला माता को याद किया। वो शीतला मैया की शीतला माता को याद किया, उसी पल राजा को नींद आ गई और एक लंबी सी साड़ी ली और साड़ी के सहारे नीचे उतर गई और पहुंच गई जागरण। 2 चोरों ने रानी का हाथ रोककर उसके सोना चांदी उतरवा लिया, फिर भी जागरण पे पहुंच गई। देखिए राजा की नींद खुली तो राजा भी तलवार लेकर उसके पीछे। 2 चोरों को देखा, ये तो मेरी रानी के सोना चांदी जेवर हैं। पहुंच गया जागरण में। जागरण में पहुंचा। अब सुनने वाली बात है, प्रसाद मिला सबको, लेकिन जब तारा को प्रसाद मिला, तारा ने भी अपनी झोली में प्रसाद डलवा दिया। माँ कालका के नाम का प्रसाद, मांस के टुकड़े, बलि चढ़ाई गई, बलि चढ़ाई गई, मांस के टुकड़े मिले। लेकिन राजा ने कहा सबने प्रसाद लिया लेकिन मेरी रानी नहीं लेगी प्रसाद। क्यों? क्योंकि एक वो वैष्णवी है। सुन लीजिए, बातें नहीं फिर बाद में करते रहेंगे। मेरी रानी प्रसाद नहीं लेगी। क्यों? क्योंकि वो एक वैष्णवी है। हलवे चने का प्रसाद बना रहे हो, तैयार करवा दे। अगर हो जाए ना तैयार तो 5 डोने निकलवा के ले। सबको प्रसाद मिल रहा है लेकिन मेरी रानी प्रसाद नहीं लेगी। क्यों? क्योंकि मेरी रानी एक वैष्णवी है। वैष्णवी कौन होते हैं? जो मांस मछली नहीं, जो नॉनवेज नहीं खाते, वेज, ओनली वेज, शुद्ध आहार, हरी सब्जियां, वो एक वैष्णवी होती है। वो सच्चे दरबार की वैष्णवी भी एक पंथ है माँ का, वैष्णो माता का। सनातन धर्म के अंदर 2 पंथ हैं, एक जो मांस आहार करते हैं वो एक पंथ, और दूसरा पंथ बिल्कुल वैष्णवी पंथ, वो कभी मांस अंडा नहीं खाएंगे। वो सच्चे दरबार की जय। अब सुन लीजिए, जब तारा को भी मांस के टुकड़े मिले तो तारा ने कहा ये तो माँ कालका का प्रसाद है मांस। उसने अपनी झोली में डलवा दिया। बाहर निकली तो राजा तलवार लेकर खड़ा था। दिखा तेरी झोली के अंदर क्या है? मेरी झोली के अंदर मेरी माँ का प्रसाद है। तेरी माँ का प्रसाद? अरे तू तो वैष्णवी है। जबरदस्ती झोली छीनी। राजा मेरी झोली मत छीन, इसमें मेरी माँ का प्रसाद है।
जबरदस्ती झोली छीनी, पल दो पल में वही प्रसाद क्या बन गया। शीतला माता को याद किया लाज रखने के लिए, मेरी लाज राख महारानी। अब माँ ने तारावंती की लाज रखी। मांस के टुकड़े थे, पल दो पल में वही मांस के टुकड़े क्या बन गए, पंचमेवा, किशमिश ड्राई फ्रूट पंचमेवा बन गया। अब राजा कहने लगा तू तो जादूगरनी है, तुझे मांस के टुकड़े मिले थे, पल दो पल में तूने पंचमेवा बना दिए ना। ये मेरी माँ का पंथ है, मेरी माँ की लीला है, मेरी माँ की शक्ति है, तेरी माँ की शक्ति मैं आजमाना चाहूँगा ना। राजा तो अगर मेरी माँ की शक्ति दोबारा आजमाएगा तो मांस के टुकड़े मुझे दोबारा चाहिए, तू लाके देगा। बोल किसके लाके दूं, चल महलों में। महलों में यज्ञ हुआ, जागरण कर रहे हैं, बलि चढ़ाने, किसकी चढ़ाएगा, अपने घोड़े को बुला। राजा ने अपने घोड़े को बुलाकर और उसकी बलि चढ़ा दी, छोटे छोटे टुकड़े कढ़ाई में डलवा दिए। अब ये तो पराया जीव था जो तूने बड़ी बेदर्दी से काट दिया। अपने पुत्र को बुला, रोहताश को बुलाया गया, रोहताश को भी कटवा दिया। राजा ने कहा मैंने तो झूठी मूठी तलवार चलाई थी, तूने मेरा पीछे से हाथ क्यों नहीं रोका। राजा जाग घुड़साल में रो क्यों रहा है, जाग घुड़साल में तेरा घोड़ा बंधा है, अपने पुत्र का आवाज लगा, तेरा पुत्र भी दौड़ा चला आएगा। तो सच्ची मुच्ची दौड़ा चला आया। वो सच्चे दरबार की जो बच्चे के मांस के टुकड़े थे वो हलवा बन गया, जो घोड़े के मांस के टुकड़े थे वो चने बन गए। वो सच्चे दरबार की। तो आइए अब कन्या आएगी, सभी